गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, ए फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट्स, मतलब कि इसमें फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है कि बनना, जैसे दो या दो से ज़्यादा फर्म या पार्टनर मिलके क्या बनाते हैं, फर्म बनाते हैं, तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूट। और रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब है कि बनने के बाद बनाना। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ए फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूट, एक फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, मतलब कि दोबारा बनेगी। कब कब दोबारा बनेगी, तो देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी आपकी फर्म। ठीक है, उसके बाद एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आया है तो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर जा रहा है आपकी फर्म में से, तो आपकी जो फर्म है वो दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। डेथ ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो भी आपकी जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। और अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, इसमें भी दो या दो से ज़्यादा फर्म अगर मिल जाती है आपस में। अमलगमेशन का मतलब है कि दो फर्म या दो से ज़्यादा फर्म आपस में मिल जाए। ठीक है, तो भी क्या होएगा, रिकॉन्स्टिट्यूट होएगा। और इसमें ये पॉइंट आप नहीं पढ़ोगे, ये बाकी जो भी पॉइंट है ये आप पढ़ोगे। ठीक है, ऊपर के 4 पॉइंट, 5th पॉइंट आपकी इसमें चैप्टर में नहीं है। ठीक है, 5th है नेक्स्ट देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑलवेज लीड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑलवेज, हमेशा कब होएगी, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज होएगा तो ही फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होएगी। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो जब भी चेंज होएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी चेंज होएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसे क्या बोलेंगे आप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ना कि ये बोलोगे नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो उसको आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उसको आप बोलोगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है यहाँ इसमें आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो रहा है, इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इसलिए नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वो होता है जिसमें आपको जब बिजनेस बंद करना होता है, बिजनेस क्लोज करना होता है, उसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है, क्योंकि इसमें खाली क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ना कि आपकी जो फर्म है वो बंद हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, इसके अब हम कंसेप्ट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा, तो फर्स्ट कंसेप्ट है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग का मतलब मिलना और सेक्रीफाइस मतलब कि कुछ ना कुछ अपने पास से त्यागना या देना। ठीक है, तो देखो ये क्या है, मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी। ठीक है, ये मान लो कि ये कहीं पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं या कुछ भी, लगा लो कि इनके पास 6 रोटियां हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो रोटियां वो किस तरीके से बांटी है, 6 हैं तो 2 ले ली ए ने, 2 ले ली बी ने और 2 ले ली सी ने। तो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुई वो कितनी हुई, 1:1:1, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इक्वल बांट ली। ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरी बार में दूसरे दिन ये फिर रोटियां लेके आए। ठीक है, 6 ही रोटी हैं, तो उसमें अब ये देखो क्या करते हैं, ए क्या बोलता है कि भाई मैं तो 3 रोटियां खाऊंगा। ठीक है, और बी बोलता है कि मैं तो 2 रोटी खाऊंगा, और सी बोलता है मैं 1 रोटी खाऊंगा। तो देखो अब की बार ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है मैं 3 खाऊंगा, तो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, बी कह रहा है मैं 2 खाऊंगा, और सी कह रहा है नहीं मैं घर से खा के आया हूँ, मैं तो 1 ही खा लूंगा। ठीक है, तो बी ने 2 खाई, सी ने 1 खाई, ए ने 3 खाई। ठीक है, तो ए ने 3 खाई, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 खाता था अब 3 खा रहा है,
तो ये क्या है, गेनिंग पार्टनर्स, यानी कि इसको फायदा हुआ है। ठीक है, फिर बी ने 2 खाई तो बी नॉट गेनिंग नॉट सेक्रीफाइसिंग, ना तो इसने गेन किया ना ही सेक्रीफाइस किया, मतलब कि इसने दो ही पिछली बार खाई थी और 2 ही अब खाई है, तो इसलिए नॉट गेनिंग नॉट सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, और सी पहले कितनी खा रहा था, उसमें 2 खाई थी पहली बार में, अब कितनी खाई है, 1 खाई है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो इसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया 1 रोटी का। तो इसने सेक्रीफाइस किसको किया, ए को, क्योंकि ए पहले तो इसने यहाँ पे 2 खाई थी, अब 3 खा रहा है, तो एक सी वाली किसने ली, ए ने ली। ठीक है, तो इसलिए ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है सी, और गेनिंग पार्टनर कौन है, ए। ठीक है, तो ए सी ने सेक्रीफाइस किया और ए ने गेन किया। ठीक है, तो इसमें एक पार्टनर जो वो सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा उसके अंदर, उसमें से ही। ठीक है, तो ये है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसको आप कैसे लिखोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो को देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच 1 or more partners of the firm forego, that is sacrificing their profit share in favor of 1 or more partners of the firm। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, फोरगो का मतलब होता है कुर्बान करना, तो इसने क्या कर दिया, सी ने ए को कुर्बान कर दिया अपनी रोटी। ठीक है, तो ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो क्या है, गेनिंग रेशो इज द रेशो इन विच 1 or more partners of the firm gain profit share as a result of sacrificed profit share by 1 or more partners of the firm। इसमें क्या है, गेनिंग रेशो में क्या लिखा है, आप समझ भी गए होंगे कि इसने सेक्रीफाइस किया तो इसने गेन किया, तो इसमें क्या होता है कि सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर जो है वो उस दूसरे पार्टनर के पास चला जाता है, तो ये है गेनिंग रेशो। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 1। और इसमें आपके एग्जाम में आपको देखो कैसे करना है इन एग्जाम, अगर आपके पास ओल्ड शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है, आपको ओल्ड में से न्यू क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ओल्ड में से न्यू रेशो जो है माइनस करना है तीनों का, ये ए पार्टनर है, मान लो ये बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। ठीक है, तो तीनों की ओल्ड और न्यू जो भी दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या करोगे आप, माइनस करोगे, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा माइनस करने के बाद। तो मान लो आपका आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो आपकी क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो आपकी गेनिंग शेयर है। ठीक है, और अगर आपका आंसर 0 आता है तो ना इधर सेक्रीफाइस और ना नॉर गेनिंग शेयर। ठीक है, तो इसको हम कल दोबारा से समझेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो भी करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई है। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं पूरा जो है क्लास 12th का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिलेबस करवाऊंगी, आपके एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बने रहें ठीक है साथ। थैंक यू।